दो लड़के एक लड़की जंगल में हुई दारू पार्टी और फिर अचानक गायब हो गई बबीता। उत्तराखंड के उत्तरकाशी से सामने आई ये कहानी अब सिर्फ एक गुमशुदगी की नहीं रह गई, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन चुकी है जिसने पूरे राज्य को हैरान कर दिया है। 13 दिन बीत चुके, सैकड़ों जवान जंगलों की खाक छान चुके, ड्रोन आसमान से निगरानी कर चुके, हेलीकॉप्टर तक उड़ाए जा चुके, खोजी कुत्ते जगह जगह सूंघ चुके, लेकिन एमबीए की ये छात्रा नाम बबीता पांडे आखिर कहां है? क्या वो किसी हादसे का शिकार हो गई? क्या वो खुद कहीं चली गई है? या फिर उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कोई खुलकर नहीं बता रहा है? क्योंकि अब इस कहानी में एक नया एंगल सामने आया है। दो लड़के एक लड़की और कथित दारू पार्टी वाला एंगल, जिसने इस पूरे मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। 29 मई की रात दयारा बुग्याल ट्रैक का गोई बेस कैंप, चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और टेंट्स में ठहरे दर्जनों ट्रैकर चढ़ाई करने वाले हैं। इसी कैंप में मौजूद थी नैनीताल जिले के रामनगर की रहने वाली एमबीए छात्रा बबीता पांडे। बताया जाता है कि बबीता अपने दोस्तों के साथ ट्रैक पर निकली थी, लेकिन रात बढ़ने के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद अगली सुबह बबीता कहीं नजर नहीं आई। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उस रात कुछ युवाओं के बीच बैठकी हुई और पार्टी हुई। हालांकि पुलिस ने अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी दारू पार्टी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर बबीता अचानक कहां गायब हो गई? कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आता है मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन से। पुलिस की तकनीकी जांच में पता चला कि बबीता का मोबाइल फोन रात करीब 1:30 बजे तक एक्टिव था और उसकी आखिरी लोकेशन गोई क्षेत्र से करीब 200 मीटर नीचे की तरफ मिली। यानी सवाल यह है कि अगर बबीता रात 1:30 बजे तक मोबाइल इस्तेमाल कर रही थी तो उस वक्त वो थी कहां? क्या वो अकेली थी? क्या किसी से बात कर रही थी? क्या किसी मैसेज ने उसे टेंट से बाहर बुलाया, या फिर वो खुद किसी वजह से वहां पहुंची थी? इन सवालों के जवाब अभी भी अंधेरे में है। अब जरा उस रात के घटनाक्रम को समझिए। बताया जाता है कि कैंप में करीब 15 से 16 टेंट लगे हुए थे, करीब 60 से 70 लोग वहां मौजूद थे। इतने लोगों के बीच से कोई लड़की अचानक गायब हो जाए और किसी को कुछ पता ना चले, क्या यह बात सामान्य लगती है? यही वजह है यह मामला हर दिन और ज्यादा उलझता जा रहा है। कुछ सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि बबीता का अपने साथियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अब तक नहीं हुई। फिर भी सवाल उठता है, अगर विवाद हुआ था तो किस बात पर हुआ था? क्या वो मामूली बहस हुई थी, या फिर इतना बड़ा मामला कि कोई व्यक्ति रात में अकेला जंगल की ओर निकल जाए? और अब उस बात पर आते हैं जिसे सोशल मीडिया एक तरीके से दो हिस्सों में बढ़ गया है। एक एंगल आ रहा है परियों का एंगल। क्या परियों ने उसे गायब किया? जी हां, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि दयारा बुग्याल और आसपास के इलाकों में ऐसी लोक कथाएं प्रचलित हैं। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट वायरल हैं। कई लोगों ने इसे रहस्यमयी शक्तियों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इन बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। खुद वहां के लोग कह रहे हैं यह अंधविश्वास है और जांच को वैज्ञानिक आधार पर ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जब इतने दिनों की खोज के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला, तो क्या इसी वजह से अफवाहों को हवा मिल रही है? उधर बबीता के परिवार की हालत देखकर किसी को का भी दिल भर आएगा। जो माता पिता अपनी बेटी की सुरक्षित लौटता देखने की उम्मीद लेकर उत्तरकाशी पहुंचे थे, वो अब वापस भारी मन से अपने घर लौट चुके हैं, क्योंकि कितने दिन हो गए हैं। इस बीच सर्च ऑपरेशन उत्तराखंड के सबसे बड़े खोज अभियानों में से एक बनता जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, वन विभाग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जिसे निम कहा जाता है, स्थानीय गाइड, ड्रोन, खोजी कुत्ता, सब लगे हुए हैं, लेकिन ना कोई कपड़ा मिला, ना बैग, ना मोबाइल, ना कोई ठोस सबूत। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अब इस केस में 3 बड़े सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में हैं।
पहला सवाल, क्या बबीता किसी दुर्घटना का शिकार हुई है? दूसरा सवाल, क्या अंधेरे में रास्ता भटककर किसी खाई या दुर्गम इलाके में पहुंच गई? तीसरा सवाल, क्या वो किसी वजह से खुद कैंप छोड़कर चली गई? अगर ऐसा है तो बिना किसी तैयारी के कैसे, बिना किसी को बताए, या फिर 11 दिनों तक कोई संपर्क नहीं? क्या उस रात कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक सामने नहीं आया? क्या कोई ऐसा राज है जो जंगल की खामोशी में दफन है? फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है, लेकिन अब तक बबीता का कोई सुराग नहीं मिलता। जी हां, फिर भी हम कहें कि रहस्य और गहराता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा बबीता के साथ? बबीता पांडे के जल्द मिलने की उम्मीद में इस वीडियो को फिलहाल हम यहीं खत्म कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। देखते रहिए एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।